करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 14। ठीक है, आज आपकी हिंदी की और मैथ्स की 2 वर्कशीट्स आई हैं, तो मैं दोनों को बनाऊंगी, आप लोग ले लेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, विषय डाल देंगे, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। इसके अलावा ये जो आपकी मैथ्स की वर्कशीट है ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आई है, तो दोनों में मैं बना रही हूँ। बेटा आप लोग कहते हैं मैम मिलती नहीं है, इसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करा करिए, आपको प्लेलिस्ट भी आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ लिखा है भिन्न। भिन्न का मतलब होता है ये फैक्टर, किसी चीज़ को बांटना। ठीक है, भिन्न की अवधारणा, यानी इसको हम किस तरह से जांचते हैं, किस तरह से समझते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। भिन्न एक संख्या है जो एक पूर्ण के एक हिस्से को दर्शाती है, यानी भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी एक के हिस्सों को डिफरेंट करके दर्शाती है। जैसे पूर्ण क्या होता है? पूर्ण एक वस्तु या वस्तुओं का समूह हो सकता है। नोट, अब यहाँ क्या लिखा है? एक स्थिति को व्यक्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी भाग बराबर हों। यानी जब भी आप कोई चीज़ डिवाइड करेंगे तो आपको एक चीज़ का मेन ख्याल रखना है, वो है ये कि जब आप किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं तो वो सारे इक्वल डिवाइड हो। ऐसा नहीं है कि आपने लकीर खींची, ये कहीं मार दिया और ये ऐसे मार दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए, इक्वली डिवाइड हो। ठीक है, बराबर से बांटा हुआ हो। उसके बाद लिखा है, अब जैसे लिखा है 5/7 में 5 अंश है तो 7 हर है, यानी कि 5 ऊपर आएगा और 7 नीचे आएगा। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखना है। आप देखिए यहाँ पे ये 1 रुपया है मान लीजिए। ठीक, अब ये 1 रुपये के हमने 4 हिस्से करे। कितने हिस्से करे? 4, जिसमें से एक हिस्सा हमने दे दिया। तो देखिए नीचे कितने हिस्से आए? नीचे आएंगे 4। एक हिस्सा हमने आपको दे दिया तो ऊपर आ गया एक हिस्सा, कि मैम ने एक हिस्सा आपको दे दिया, बाकी के 3 हिस्से अपने पास रख लिए। ठीक, अब इसमें मैंने आपको 2 हिस्से दे दिए, तो सिंपल है, कितने हिस्से थे? 4 हिस्से थे। 4 हिस्से में से 2 हिस्से मैंने आपको दे दिए। अब क्या होता है कि ये आपका कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आपका आंसर क्या बचेगा? 1/2, जैसा कि इन्होंने यहाँ लिखा है। उसके बाद क्या होता है? अब आप कहेंगे कि टोटल 4 हिस्से थे, जिसमें से 3 हिस्से मैम ने मुझे दे दिए। ठीक, एक हिस्सा मैम ने रख लिया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये 3/4 हो गया, कि टोटल 4 हिस्से थे, उसको हमने नीचे रख दिया और जितना हिस्सा आपको मिला वो आपने ऊपर रख दिया। अब देखिए यहाँ लिखा है संख्या रेखा पर भिन्न। अब आपको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे इसी चीज़ को। जैसे आप देखिए ये है 0, ठीक है, ये है 1। ठीक, ऐसे तो चलता है 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही होता है, लेकिन अब यहाँ आपको 0 से 1 दिखाया है। ठीक, अब इसके बीच में आपको पता होना चाहिए 4 छोटी संख्या, फिर 1 बड़ी, फिर 4 छोटी। ठीक है, यानी 0 से लेके 1 के बीच में 10 लाइनें होती है। ये चीज़ आप अपने स्केल पे देखेंगे, जब आप देखेंगे सेंटीमीटर को तो आपको दिखेगा 0, उसके बाद ऐसे लिखा होता है 1, फिर लिखा होता है 2, फिर लिखा होता है 3, और इसके बीच में आप देखेंगे 4 छोटी लकीरें, फिर एक थोड़ी सी बड़ी होती है, फिर 4 छोटी छोटी होती है ना। तो इस तरह से इन एक के और इसके मतलब हर एक के बीच में 0 से 1 या 1 से 2 या 2 से 3 या 3 से 4, जो भी इनके बीच में टोटल 10 लाइनें होती है। कितनी लाइनें होती हैं? 10। ठीक है, तो अब यहाँ क्या बता रहे? ये आधा है ना, यानी इसका आधा। ठीक, इसी तरह से देखिए ये आपका क्या बनता है कि 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, इस तरह से होता है ना, कि भाई इसको इन्होंने 4 हिस्सों में बांटा है। तो यानी एक नंबर को 0 से लेके एक नंबर को इन्होंने कितने हिस्सों में बांटा? 4 हिस्सों में बांटा। तो देखो चारों हिस्से बराबर होने चाहिए। अभी हमने पढ़ा ना 4 हिस्से बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक 2 हिस्से, यहाँ से यहाँ तक 3 हिस्से, यहाँ से यहाँ तक 4 हिस्से। तो 4 हिस्सों में बराबर बांटा। तो अब देखिए ये हो गया 4 का 1, ये हो गया 4 का 2, ये हो गया 4 का 3, ये हो गया खाली 4 का 4, यानी पूरे। अगर मैं पूरा आपको दे दूँ तो ये पूरा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिखते हैं। अब ये आपने 4 हिस्सों में बांटा यहाँ पे, तो इसीलिए ये वाला हिस्सा जो है ये आपका यही होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया ना ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसीलिए 1/2 बन जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह से अब आप आगे देखेंगे तो देखिए यहाँ इन्होंने क्या करा, यहाँ पे इसको इन्होंने 8 हिस्सों में बांटा। कितने हिस्सों में बांटा? 8 हिस्सों में। तो देखिए सारे हिस्से बराबर होना चाहिए, इस चीज़ का आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 8 हिस्से बराबर है, तो ये 1/8 हो गया। कि मैडम ने इसके 8 पीस करे, नहीं ये तो ज़्यादा हो गए। मान लीजिए हम कहें 8 पीस करें, ये देखिए ऐसे करके 2 पीस ही हो गए, 4 पीस। ठीक है, उसके बाद 5, 6, 7, 8, हाँ ठीक है 8 हो गए, है ना। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब मैंने 8 पीस करे, अब 8 में से सिर्फ 1 आपको दिया।
तो आप लिखेंगे 8 पीस करे मैम ने, एक ही दिया मुझे। अब मैं कहूँ नहीं नहीं मैं आपको 2 दे देती हूँ। अच्छा बच्चे, चलिए आप लोग अच्छे बच्चे, मैं आपको 2 पीस दे देती हूँ। आप क्या कहेंगे, मैम ने 8 पीस में से सिर्फ 2 पीस मुझे दिए। उसके बाद कहेंगे अच्छा मैम एक और 2 सही में, अच्छा चलो एक और पीस रख लो आप, ठीक है। तब आप क्या कहेंगे, मैम ने 8 पीस में से 3 पीस हमें दिए। फिर उसके बाद क्या कहेंगे, लीजिए, मैंने कहा अच्छा लीजिए 1 पीस और आप लोग रख लीजिए। तो आप क्या कहेंगे कि मैम ने आधा हमें दे दिया। भाई इस तरह से अगर आप देखें तो ये आपका ऐसे बन रहा था ना। तो अब आप अगर देखें तो 4 पीस तो ऊपर आ रहे हैं इससे, ये देखिए यहाँ 1 2 3 4, 4 पीस ऊपर है, 1 2 3 4, 4 पीस नीचे। तो अब मैंने ये चारों पीस ऊपर के आपको दे दिए, इसका मतलब मैंने आधा आपको दे दिया ना, है ना। अब अगर मैं कहूँ अच्छा ठीक है 1 पीस और अगला आप रख लो, 5 पीस रख लो, तो आप क्या कहेंगे, मैम ने 8 में से 5 पीस दे दिए, ठीक है। और अगर मैं कहूँ अच्छा चलो मेरा दिल ही नहीं कर रहा है, एक काम करो आप सारा रख लो, तो आप यहाँ क्या कर देंगे, मैम ने पूरा एक मुझे अकेले को दे दिया। आ रही समझ में बात। तो इस तरह से करना बहुत आसान है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग फिर से इस वीडियो को देखेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए बेटा, जब आप लोग स्कूल में होते हैं आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आप मैम से कहते हैं मैम रिपीट कर दीजिए, मैम आपको रिपीट कर देती है। अब मैं वीडियो दोबारा से रिपीट नहीं कर पाऊँगी, क्यों, क्योंकि मैं यही वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप इसको ही दोबारा से देख लेंगे। जब आप इसको दोबारा से देखेंगे तो एक बार में जो चीज़ें आपकी छूट गई होंगी वो आपको दोबारा से समझ में आ जाएंगी। और देखेंगे क्यों, वो इसलिए कह रही हूँ मैं, आप देखेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम टाइम में ज़रूर आएंगे इस तरह के क्वेश्चन। क्योंकि जब भी आपके एग्ज़ाम होते हैं तो वर्कशीट से ही आएगा, क्योंकि इसके अलावा आपकी कोई पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ठीक है। अब क्या लिखा है, भिन्न को संख्या रेखा के निरूपित कर सकते हैं, यानी कि हम भिन्न को इस तरह से संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक भिन्न का एक बिंदु संबंधित होता है, यानी जो भी रेखा है उसमें जो एक बिंदु है वो दूसरे बिंदु से संबंधित है। ये नहीं है कि अगर हम ये वाला बिंदु छोड़ देंगे तो ये वाला बिंदु सही बनेगा, तो ये गलत बनेगा। क्यों, क्योंकि ये डिफरेंस हम बराबर नहीं ला पाएंगे। जो हिस्से बराबर करने, भैया अब एक बात बताइए, पापा कोई चीज़ लेके आए और आपको कम दे, भैया को ज़्यादा दे दें या छोटी बहन को ज़्यादा दे दें, तो आप क्या कहेंगे, पापा ने उसको ज़्यादा दिया मुझे नहीं दिया। तो वही चीज़ है कि किसी को भी कम चीज़ पसंद नहीं, सब या तो सोचते या तो मुझे ज़्यादा मिल जाए या फिर बराबर मिलना चाहिए, है ना। तो वही चीज़ है। तो आपको यहाँ पे जब भी आप भाग करेंगे तो आपको बराबर से भाग करना है, ठीक है। अब ये लिखा है आओ करें। अब लिखा है निम्न संख्या को रेखा पर निरूपित करना है, ठीक है। तो चलिए ये 1 2 3 4 चारों संख्याओं को हम लोग फटाफट आंसर में देख लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला 0 और ये हो गया 1। अब 1 कैसे हो गया, ये 3 1 3 कटता तो यहाँ 1 आता है ना। तो अब देखिए इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा, 1 2 और 3। ये होगा 1/3, ये होगा 2/3 और ये होगा 3/3, जिसे हम काट के 1 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें आपसे पूछा गया 2/3, तो ये हो गया 2/3 और आपसे पूछा गया 1/3, तो ये हो गया 1/3। तो दोनों आप बना लेंगे। उसके बाद इन्होंने अगले में कहा कि आपको 2/5 ढूंढना है, यानी कि अब आपको एक लकीर यानी 0 से लेके 1 के बीच में 5 टुकड़े करने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 टुकड़े कर दिए हमने। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/5, ये 2/5, ये 3/5, 4/5 और 1। अब आपको इसमें ढूंढना है 2/5 और 3/5, दोनों आप सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट में आपको कहा गया है कि एक लाइन के 6 टुकड़े करने हैं। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6, हमने 6 टुकड़े कर दिए। तो ये कट के क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, है ना। तो हमने 6 टुकड़े जब किए इसके, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, ठीक। अब आपको यहाँ जो निकालना है वो 1/6 और 5/6 लिखना है। सॉरी, तो आप लिख लेंगे 1/6 और 5/6, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा नेक्स्ट में आपको 7 टुकड़े करने, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यही आपका कट के 1 हो जाता है। तो अब यहाँ देखिए आपने 7 टुकड़े करे। अब इसमें आपको जो आंसर में देने हैं वो क्या देने हैं, 3/7 और 6/7। तो आप इन दोनों को सर्कल कर लेंगे, है ना आसान। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि रेखा पर बिंदु ए और बिंदु बी के लिए भिन्न लिखिए। अब ये देखिए ये तो बहुत आसान सा है, वैसे मैं इसको आपको आंसर शीट में ही समझाऊंगी। चलिए काम करते हैं उसी पे ही समझ लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उसमें मैं नंबर लिख दूंगी ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे। इन्होंने ऐसे आपको नंबर लाइन दी, यहाँ 0 लिखा था, यहाँ 1 लिखा था, ठीक है। यहाँ ए और बी दिया था आपको कि आपको निकालना है। तो देखिए इसे हम कैसे निकालेंगे, हम पहले देखेंगे इसे कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कुल कितने हिस्सों में बांटा गया, 6। तो हम 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 लिख लेंगे इस तरह से, है ना। 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 और 5/6, ठीक है।
ये आ जाएगा आपका 1। अब आपका देखिए ए किस जगह पे पॉइंट है और बी किस जगह पे पॉइंट है, ठीक है। तो ए कहाँ पे 2/6 और बी कहाँ है आपका 5/6, ठीक है। अब ये 2/6 जो है इसको हम काट सकते हैं, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो यानी 1/3 हो सकता है इसका आंसर। दोनों आंसर ठीक है, अगर आप इसको खाली यूँ छोड़ देंगे ये भी ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम लोग। प्रश्न नंबर 3 है कि छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो ये बहुत सिंपल है, इसको मैं यही कर देती हूँ। देखिए ये आपके कितने हैं, टोटल कितने भाग है, 1 2 3 4, तो टोटल आपको नीचे लिखना है 4, ठीक है। अब छायांकित का मतलब होता है जो शेड है, जिसमें कलर करा हुआ है, तो कितने भाग में कलर करा हुआ है, 3। सिंपल, ये हो गया आपका आंसर। अब आप इसको करेंगे, इसमें कितने हिस्से हैं, मैंने अभी आपको बताया था ना, सेम ऐसे ही। तो कितने हैं, 8 हिस्से, आप लिख देंगे 8। कितने भागों में कलर किया हुआ है, 2, ठीक है। इसके अलावा इसे आप काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, 1/4, ठीक है। तो चाहे आप 2/8 लिखे, चाहे 1/4 लिखे, दोनों आंसर सेम है, ठीक। तो आप इसको कर लेंगे। अब मैं इसको आंसर यही डायरेक्ट दिखा रही हूँ, इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, 4 3/4, और इसका आंसर क्या लिखेंगे, 8 2/8, ठीक है। तो इस तरह से दोनों के आंसर हो गए, आप कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को किसी भी ज्योमेट्रिकल आकृति द्वारा छायांकित कीजिए। अब आपको ये चीज़ें किसी भी आकृति, चाहे स्क्वायर में बनाइए, चाहे सर्कल में, यानी चाहे आयत में बनाइए, चाहे वर्ग में बनाइए, है ना, चाहे किसी में भी बनाइए, बस आपको ये जो है ये दिखाना है बना के ड्राइंग में, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसका आंसर देख के वर्कशीट को ख़त्म करते हैं। आपका देखिए पहला यहाँ पे क्वेश्चन था आपका 3/4, यानी कि एक चीज़ के 4 हिस्से करो जिसमें से 3 कलर कर दो, तो हमने कर दिया। अगला आपका था 3/5, यानी एक चीज़ के 5 हिस्से करिए और उसमें से 3 में कलर करिए, तो हमने 3 में कलर कर दिया। है आसान, तो आप लोग इसे कर लेंगे। इसके बाद अगला आपका था कि यहाँ पे 6 हिस्से करिए, 1 2 3 4 5 6 बराबर हिस्से करिए, जिसमें से आपको 2 हिस्से कलर करना है। तो ये था, ये देखिए हमने इसे कलर कर दिया। तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे। तो आज की वर्कशीट को ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।